गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो शादी के लिए हाँ कर देती है आरफ के साथ। आरफ एक झूठा बिजनेसमैन होता है और जिसने जो कुछ भी बताया रहता है सब कुछ झूठ बताया रहता है और उसका खुलासा हमारी कृषा सबके सामने कर देती है और वो भी गरिमा की हेल्प के साथ। थोड़ी देर के बाद जब आहाना को ये चीज़ पता चलती है कि कृषा उससे जेन्युइनली बहुत प्यार करती है और उसके लिए उसने उसकी शादी तक रोक दी है, तब वो अपने डैड को कन्विंस कर लेती है कि वो अब शादी करेगी तो वो कृषा के साथ करेगी। पहले कृषा इस शादी के लिए बहुत नो नो करती है और वो नहीं रेडी होती है, पर बाद में सचिन और आकृति दीदी उसको पुश कर देते हैं और कहते हैं कि जा तू शादी कर, क्योंकि ये शादी गलत भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं कृषा को ये चीज़ गलत लग रही थी क्योंकि कृषा ने अभी तक अपनी सच्चाई नहीं बताई थी आहाना को, और बिना सच्चाई बताए झूठ का सहारा लेके शादी करना ये भी तो गलत था। इसलिए कृषा को ये ठीक नहीं लग रहा था और वो उसे अपने बारे में कुछ बता भी नहीं पाई और उतनी देर में उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सोचा था कृषा ने कि वो पहले सबसे पहले उसे यही बताएगी, पर मिसेस सुगंधा शेट्टी आकर सबके सामने ये खुलासा कर देती हैं कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। अब उसके आगे जब ये बातें सब जगह ओपन होती है तो यहाँ पर मिस्टर शेट्टी भी फ्रोजन स्टेज पे रहते हैं, दादी भी फ्रोजन स्टेज पे रहती है और आहाना की तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चुपचाप खड़े होके बस चौकन नजरों से सबकी तरफ देखे जा रही थी कि इसका क्या जवाब है, क्या ये सच है। वो आकृति दी की तरफ देख के बोलती, क्या ये सच है। आकृति दी उसे अपनी आंखों से पलके झपकाकर बोलती है, हाँ ये सच है। वो सचिन की तरफ देख के बोलती है तो कहती कि हाँ ये सच है। तभी सचिन आहाना के पास आता है, उसे बोलता है, सुनो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। थे वन से पता था कि तुम उसकी स्टेप सिस्टर हो, इसलिए मैं हमेशा से आहाना आहाना मैं हमेशा से कृषा को रोकता था कि ये गलत है, ये गलत है। और कृषा भी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी। उसने बहुत कोशिश करी तुमसे दूर रहने की, बहुत कोशिश करी तुम्हें सच्चाई बताने की, उसने बहुत कोशिश करी कि वो तुम्हें सब कुछ बता दे, लेकिन वो नहीं बता पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि जब उस तुम्हें ये सारी बातें पता चलेगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और कहीं ना कहीं तुम ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगी। इस वजह से वो तुम्हें ये चीज़ नहीं बता पाई। बल्कि प्यार तो वो तुमसे इतना ज़्यादा करती है ना कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और तभी आना कहती है, उसने मुझे धोखा दिया। क्या सचिन ये प्री प्लान था मेरे साथ जोधपुर में मिलना? मुझे सिर्फ इतना बताओ। सचिन अपनी नसें झुका देता है और थोड़ा सा पीछे होता है। तभी वो पूछती है, मेरे सवालों का जवाब दो। तो वो कहता है, मैं सही इंसान नहीं हूँ सवाल का जवाब देना, ये तुम शायद अपनी वाइफ कृषा से ही पूछो तो ज़्यादा बेटर है। और ऐसे कह के वो पीछे हो जाता है। यहाँ पर आहाना सिर्फ और सिर्फ कृषा की तरफ देख रही रहती है। वहाँ पर मिसेस सुगंधा शेट्टी बोलती है मिस्टर शेट्टी के पास, अरे आप कर क्या रहे हो, आप इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो ये शादी इनवैलिड है। ये शादी वैलिड ही नहीं है। दो स्टेप सिस्टर, दे आर द सिस्टर्स, दे आर सिस्टर। और बहनों के बीच में कभी शादी होती है क्या? कैसी बात कर रहे हो, बहनों के बीच में कोई शादी नहीं होती। अरे मुझे लड़की से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहनों से, अरे दोनों बहन एक दूसरे से शादी कैसे कर सकती है? ये क्या है सोसाइटी में? ये अगर पता चल गया कि ये दोनों बहनें हैं, हमारी थू थू हो जाएगी, सब जगह होगी। ये तो हमने तो मतलब क्या करने वाले, हम क्या कर रहे हैं। तभी आकृति दी बोलती कि क्या है, सिस्टर 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 लगा के रखा है। बायोलॉजिकली ये दोनों सिस्टर्स नहीं हैं। ऐसे तो देखा जाए तो दूर का रिश्ता है आपका इससे। और एक मिनट, अगर देखा जाए तो ये तो सेकंड कजन्स भी नहीं है, ये थर्ड कजन भी नहीं है, 10th कजन भी नहीं है, ये तो कजन ही नहीं है एक दूसरे के। आजकल तो आपको पता है ना कि कजन में भी शादी हो जाती है। अरे महाभारत में खुद खुद जो कृष्ण जी ने अपनी बहन की शादी पार्थ से करवाई थी, मतलब अर्जुन से कराई थी। बुआ के बेटे से शादी हुई थी उनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाए तो वो भी तो भाई बहन थे ना, लेकिन फिर भी वो शादी को वैलिड माना जाता है।
उस बीच में अगर कुछ एक लिंक था, बायोलॉजिकली लिंक था, तो वो खून था, भाई बहन का खून और उनके बच्चे। फिर वो समझ में आता है कि दोनों के बीच में लिंक है। फिर भी वो उस समय की शादी वैलिड थी और उस समय तो कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कृष्ण जी ने ये डिसाइड किया था। या फिर आज भी लोग अपने ही बुआ के बेटे से शादी कर लेती हैं और आज भी लोग ये सब शादी होती है और तब भी वैलिड कहा जाता है, तब कुछ नहीं है। लेकिन उन दोनों का खून, मतलब भाई और बहन के खून के बच्चे हैं, तो ये लिंक होने के बाद भी शादी हो रही है। लेकिन आपकी बेटी कृषा का आपकी दूसरी बेटी आहाना से कोई लिंक नहीं है, ना खून का लिंक है, ना कुछ भी लिंक नहीं है। दे आर कंप्लीटली स्ट्रेंजर टू ईच अदर, बिकॉज आहाना मिस्टर शेट्टी और उनकी पहली वाइफ की बेटी है और आपकी बेटी और इसके पापा मतलब जो मिस्टर सिंह प्लस सुगंधा सिंह की बेटी है। और आपने बाद में जाके इनसे शादी कर ली, तो इन दोनों का क्या प्रॉब्लम है? बायोलॉजिकली दे आर नॉट सेम और कोई भी रिलेशन में ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वैलिड और इनकी शादी पूरे तरीके से वैलिड है। अगर आपको मानना नहीं है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन बहन है ही नहीं, मैं मानती ही नहीं हूँ। यहाँ पर जो आकृति थी ये बोलकर पीछे उठती है, तभी कृषा एकदम से टर्न होती है और वो आहाना की तरफ देखी थी। आहाना की आंख में बहुत ज़्यादा खून सवार वाली आंखें थी। उसे ये आंखें तब फेस करनी पड़ती थी जब वो कुछ गलत कर देती या वो उससे गुस्सा होती थी, तभी आहाना अपनी ऐसी आंखें, डरावनी आंखें दिखाती थी। पर इस बार भी वो आंखें दिखा रही थी, तो अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कृषा को। कृषा को सीरियसली अब डर लगने लगा था कि यार ये क्या बात है और ये क्या है। तभी वो एकदम से आहाना के पास आकर बोलती है, सुनो बेबी, लेट मी जस्ट क्लियर यू समथिंग। तभी आहाना बोलती है, बोला था ना कभी ट्रस्ट मत तोड़ना, तोड़ दिया ना मेरा ट्रस्ट। जान मांग लेती मैं जान दे देती, पर झूठ बोल के रिश्ता निभा रही हूँ। तुम्हें अगर अपनी माँ से बदला लेना था तो ले लेती ना। मुझे क्यों पपेट बनाया तुमने? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पपेट हूँ? तभी वो बोलती है, प्लीज़ बेबी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, मैं क्लियर करूंगी तुम्हें, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो कहती है, ठीक है। आहाना हाथ पकड़ती है कृषा का और सबके सामने आके खड़े करके बोलती है, मॉम एंड डैड, शी इज़ नाउ माई वाइफ। अब मैटर ये नहीं करता है कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है या नहीं है, मैटर ये करता है कि वो मेरी अब वाइफ है। तो अब मैं उनके साथ उनके घर जा रही हूँ रहने के लिए, और अब ये डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। तभी दादी बोलती है, बेटा नहीं नहीं तू रुक यहाँ पर। तो वो दादी की तरफ बोलती है, दादी आप ही ने तो कहा था ना, आप ही ने तो वादा दिया था ना कि कृष्णा हमेशा से साथ रहे मेरा, कभी भी मेरा हाथ ना छोड़े। आज उन्होंने मेरा हाथ थामा है, वो कभी नहीं छोड़ेंगी और ना मैं उनका हाथ छोड़ूंगी। अब हम तो ना वाइफ है ना, तो मैं अपना रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। ओके दादी, आप ही ने सिखाया ना कि रिश्तों को अच्छे से निभाया करते हैं, निभाते हैं। और ऐसे कह के वो हाथ पकड़ती है कृषा का और बोलती है, चले हमारे घर। तो कहती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से अन्ना को बोलती है कार निकालो और जाने के लिए। वो वहाँ से कार निकाल के जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, शाम को रिसेप्शन है, सबको आना है मेरी शादी में। भले मेरी शादी आरव से नहीं हुई है, तो मेरी खुद की मर्जी कृषा से शादी हुई है। शाम को रिसेप्शन में मिलते हैं। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेट्टी भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि आकृति दी ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि वो बायोलॉजिकली तो सिस्टर्स नहीं है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आहाना इस तरीके से कृषा को लेकर गई है। शी एक्सेप्टेड हर लव, शी लव्स हर, और उन दोनों के बीच में सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। पर क्या ये सच था? देखते हैं। यहाँ पर जब आहाना
बैठती है और जारी रहती है। तभी अन्ना बोलते, बेटा सब ठीक है? तो कहते कि क्यों नहीं ठीक होगा, मेरी शादी हुई है, ऑफ कोर्स मेरी मर्जी से शादी हुई है, तो क्यों नहीं होगा। पर यहाँ कृषा को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। अभी तक तो ये उसे चिल्ला रही थी धोखा दिया, और अब सडनली से ये सबके सामने खुशी खुशी बोल रही है कि क्या प्रॉब्लम है, आई एम हैप्पी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही वो घर जाती है, कृषा बोलती है कि रुको मैं थोड़ा सा घर, तो कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं पहली बार थोड़ी ना आ रही हूँ, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, और अब तो ये मेरा ही घर है ना। और ऐसे करके, और वो अन्ना की तरफ देख के बोलती है, अन्ना मैं जाती हूँ। अन्ना जाने के लिए कार लेकर चले जाते हैं, और वो कहती है कि शाम को रिसेप्शन के लिए आप आ जाइएगा। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा आपको पिकअप करने के लिए, और ऐसे करके चले जाती है। दोनों जब अंदर जाते हैं तो कृषा को थोड़ा सा डर लग रहा था। अहाना अंदर जाते से गेट लॉक करती है और कृषा के सामने आके खड़ी हो जाती है। कृषा डरने लगती है। कृषा को अब सच्ची में डर लग रहा था आहाना से, क्योंकि अब उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और उसके सामने जा रही थी और उसके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज थे, और वो उसे दीवार से लगा के बोलती है, सो मिसेस शेट्टी, नाउ अब मेरी बात सुनिए। बहुत पपेट बना के मुझे यूज़ कर लिया, अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुमने क्या सोचा कि आहाना तो बच्ची है, बच्चों की तरह रहेगी, उसे जिस तरीके से यूज़ करना चाहो कर सकते हैं, है ना? जैसे उसके साथ जो बिहेव करना चाहो कर सकते हैं, जैसा यूज़ करना चाहो कर सकते हैं, राइट? तो कृषा कुछ बोलती उससे पहले वो अपनी उंगली उसके लिप पे रख के बोलती है, नाउ शट अप, सुनो मेरी बात। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब तुम्हारा जीना मैं हराम करूंगी। पूरी दुनिया के लिए अहाना और कृषा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मिसाल बनेगी, लेकिन मेरे साथ जिंदगी जीना तुम्हारे लिए नफरत जैसा हो जाएगा। तुम मुझसे दूर जाने के लिए भागोगी, और तुम मुझसे ये कहोगी कि मुझे छोड़ दो अहाना, मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका तो मैं बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारे साथ मैं बहुत प्यार करती थी। अरे मुझे इस बात का दर्द नहीं हुआ कि मैं और तुम स्टेप सिस्टर्स हैं, दैट्स वाई तुम मुझसे दूर भाग रही थी। मुझे बुरा पता है किस बात का लगा है। तभी कृषा बोलती है, किस बात का? कि तुमने मुझे यूज किया अपनी मॉम से बदला लेने के लिए। तुमने जोधपुर पे वो प्री प्लानिंग के साथ आई, और मैं बेवकूफ इंसान ये सोचने लगे कि मेरी जिंदगी में कितना अच्छा इंसान आ रहा है। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ पपेट समझा ना, अपना बदला लेने के लिए। अब सुनो, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तुम मेरी वाइफ होगी, जिससे मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगी। मैं अब तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी, और तुम मेरी हो भी नहीं सकती हो, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बेइंतहा नफरत करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का पूरा प्यार डिस्ट्रॉय हो चुका है तुम्हारे लिए। तुमने मुझे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। तुमने मुझसे शादी करी है आहाना शेट्टी से, आहाना शेट्टी जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मुझ पे अगर एक आंच आई ना कृषा, तुम रो दोगी, क्योंकि मेरे डैड तुम्हें चुपचाप रुला देंगे। मेरी मॉम जो तुमसे बदला लेने के लिए बैठी है, उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी मॉम जो तुमसे बदला लेने के लिए बैठी है ना, वो तुम्हें रुला देगी, क्योंकि उसे तो मौका ही चाहिए। तो अब मैं तुम्हारे साथ कैसे भी बिहेव करूंगी, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। और बाहर जाकर तुम ये नहीं कह सकती कि आहाना ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, समझी तुम? हटो यहाँ से, मैं सोने जा रही हूँ, और मेरे चाय बना कर ला देना। और ये बोलकर वो उसे साइड में करती है और सोने चली जाती है। सोने का तो एक्चुअल में आहाना नाटक कर रही थी, और वो बेड के उस साइड लेटी थी जिस साइड लेट कर उसकी आंखों में से, और वो वहां पर जाकर रो रही थी, और काफी ज्यादा रो रही थी। उसे कौन सा कुछ हो रहा था,
वो तो बस जानबूझ के हर्ट कर रही थी कृषा को, क्योंकि वो हर्ट हुई थी। जब इंसान खुद हर्ट हो जाता है तो वो सामने वाले को भी उतना ही हर्ट करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। वही चीज़ आहाना के साथ भी हो रही थी। वो हर्ट थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि जिस इंसान से वो बेहद प्यार करती थी उसे खुद आकर उसे वो सारी बातें बतानी चाहिए थी। क्या उसको इतना भरोसा नहीं था? यहाँ पे कृषा उसे कुछ समझा पाती, बता पाती, उतनी देर में आहाना के अंदर वो गुस्सा पैदा हो गया, वो नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उसे जब से ये बात पता चली कि जोधपुर में ये जो हुआ था वो एक्चुअल में प्री प्लान था, वो चीज़ उसके दिमाग में घुस गई। मतलब प्यार का नाटक किया है कृषा ने, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। और यहाँ पर जो कृषा रहती है उसकी आंखों में से भी काफ़ी ज़्यादा आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे कभी नहीं सोचा था कि जो आहाना उसके आजू बाजू घूमती रहती है बेबी 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 जानू 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 करते हुए, वो लड़की आज खड़े होके उसे ये बात सुना रही है। जो लड़की उससे बात करने से पहले चुप रहती थी, एक तहजीब कायदे पे रहती थी, वो लड़की आज उसके ऊपर चढ़ के गुस्सा कर रही है। और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, ये बात पे भी कृषा को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उसे कभी नहीं चाहा था कि वो कृषा को हर्ट करे, आहाना को हर्ट करे, क्योंकि आहाना वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर कहीं ना कहीं उसने हर्ट कर दिया रहता है। यहाँ पर जो कृषा होती है वो चाय बना लेती है, चाय बनाकर लेकर जाती है और वहाँ पर जो आहाना रहती है उसको चाय देती है। आहाना उसको चाय को ऐसे पहले सिप करके बोलती है, छी इतनी गंदी चाय बनाई है तुमने कृषा, तुम्हें चाय बनाना तक नहीं आता। तो कृषा उसकी तरफ घूर के देखती है और इस बार कृषा की नसें बहुत ज़्यादा घूरने वाली थी। यहाँ पे आहाना डर जाती है कि अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहती है अच्छा ठीक है फिर भी मैं चाय पी लूँगी। यहाँ पे कृषा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आहाना अपने सर पे मारते हुए कहती है कि इतना भी नहीं करना है बाप रे, मैं भूल कैसे सकती हूँ वो आखिर कृषा है, वो मुझे डोमिनेटिंग करती है। बट इस बार नहीं, इस बार मैं हर्ट हूँ तो मैं करूँगी, इस बार नहीं हो सकता। पर यार सच्ची में इसको से तो मेरी ही हालत ख़राब हो जाती है, कितना भी स्ट्रॉन्ग बन लूँ इनके सामने हो कहाँ पाती हूँ। नहीं कृषा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आहाना यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कृषा के सामने तुम बच्ची थोड़ी ना हो, और तो इसमें डरने वाली क्या बात है, गलती कृषा ने करी है, सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। यहाँ पर जो कृषा होती है वो नहाने चली जाती है, फ्रेश होकर आती है, और जब वो फ्रेश होकर आती है तो अपने बेडरूम की तरफ आती है और कर्टन्स वगैरह सब लगे हुए रहते हैं, तो बेडरूम पे आती है, अपना वार्डरोब ओपन करती है और वहाँ से कुछ अच्छे कपड़े मतलब फ्रेश कपड़े लेने की लिए रहती है। तब यहाँ पर जो आहाना रहती है बस वो उसे घूर रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रही रहती है, इतनी ज़्यादा प्यारी दिख रही रहती है कि उसे देखकर तो आहाना थोड़ी देर तक बस ऐसे ही देखती रह जाती है। फिर जो कृषा होती है उसको ऐसा लगता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, तो वो टर्न होकर देखती है, तो वो देखती है कि आहाना उसे देख रही है। तो यहाँ पे कृषा को एक अच्छा मौका मिलता है कि आहाना को अगर पटाना है तो थोड़ा सा उसे सीड्यूस करेंगे, उसे अपने करीब लेकर आएंगे और उसे किस करके मैं उसे मना सकती हूँ। तो वहाँ पर वो जाती है और कृषा के आहाना के साइड में एकदम आके खड़े हो जाती है कृषा, और जो आहाना होती है वो बस उसे देख रही रहती है। तो वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? तो कृषा बोलती है ये तुम्हारा घर है? तो कहती है कि हाँ अब तो मेरा ही घर है ना, अब तो मैं शादी करके आई हूँ बकायदा तुमसे, तो ये अब मेरा ही घर हुआ। ओके, तो अब ये तुम्हारा घर है तो तुम ही मुझे सामान निकाल कर दे दो। तो वो कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें? तो कहती है कि हाँ मेरी मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं मिल रही है, वो दे दो। तुम्हारा घर है ना तो ढूंढो। तो आना बोलती है हाँ तो, पर मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगी, मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगी, जो तुम मुझे इतने अच्छे से ऑर्डर ढूंढो। तो कृषा कहती वही तो मैं कर रही हूँ, ढूंढ ही तो रही हूँ, और अगर तुम चुप बैठोगी तो मैं ढूंढ पाऊँ। तो कहती तो इतने करीब आने की क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरे? सुनो, शादी हुई है पर सिर्फ दिखावे की है, हमारे बीच में कुछ ऐसा रिलेशन नहीं होगा। तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी अपने आप को छूने के लिए। तभी यहाँ से कृषा थोड़ा और करीब आके बोलती देखो अलाउ करो या ना करो, वैसे देखा जाए तो मैं तुमसे शादी करके आई हूँ और मेरा तुम पे पूरा हक है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, और इस बात पे ना
तुम जो मुझे धमकी दे रही हो ना कि मेरी माँ तुम्हारे पिता दोनों आ जाएंगे उंगली उठाने, तो इस बात पे तो कोई भी नहीं आ सकता है। चाहूँ ना तो मैं तुम्हें करीब रख भी सकती हूँ। उतनी देर में जो आहाना होती है वो डरने लगती है कि कृषा का ये रूप देखे, क्योंकि कृषा हमेशा से पोलाइट रही है ना, और आहाना के साथ वो बहुत स्वीट रही है। हाँ तो तो फिर याद रखो। और आहाना डर रही रहती है, थोड़ा पीछे हो जाती है, और पीछे होकर उसे अब डर लगने लगता है कृषा से, क्योंकि ये बात तो सच है, शादी तो उसने ही सबके सामने करी है। अगर कृषा उसके साथ कुछ करेगी भी तो वो सबके सामने कुछ जाकर बोल नहीं सकती है। तभी उसे अपने बचाव में कुछ नहीं दिखता है, तो वो टॉवेल एकदम से थोड़ा सा खींच लेती है। तो कृषा एकदम से दूर होती है, अपनी मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो टॉवेल को लपेटने लगती है और कहती है ये क्या हरकत है। तो कहती है तुम्हें दूर करने का मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। स्टूपिड हो ना तुम, क्या ही बोलूं। और ऐसे बोल के वहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है उसे वो उठा लेती है, और वहाँ जाके वो अपने पैरों पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही रहती है। जैसे जैसे वो पैरों पे अपनी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही रहती है, वहाँ से वो इनर क्लॉथ्स भी वो धीरे धीरे पहनना स्टार्ट कर देती है। उसने अपना टॉवेल रिमूव नहीं किया था कृषा ने, लेकिन बिना टॉवेल रिमूव के भी वो अपने पूरे इनर क्लॉथ्स पहन रही थी आराम से। और ये बस आहाना देखे जा रही थी। आहाना तो अपनी आंखों को फ्रीज करके बैठी थी उसके ऊपर, जैसे 1 मिनट की भी पलक न झपके, और ये चीज़ कृषा देख रही थी। अब कृषा को आहाना की वीकनेस तो ये पता थी कि अगर उसके पास प्यार से आओ और उसको प्यार से हक करो और प्यार दिखाओ तो वो मान जाएगी, पर अभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और अभी अगर मैं उसे कुछ भी करूँगी तो वो नहीं करेगी। तभी वहाँ से जो आना होती है वो उठती है और चाय का कप वहीं साइड में रखती है। तभी कृषा कहती है ओ तुम्हारी नौकरनी हूँ मैं, चाय का कप जाके वहाँ पर रख कर आओ। तो वो कहती है ओ तुम मेरी वाइफ हो ना, वाइफ आदि तो नौकर होती है ना, तो तुम ही रखोगी, मैं नहीं रखने वाली। और तुम जा कहाँ रही हो। तो कहती क्यों, मैं फ्रेश ना हूँ, मैं नहाऊं नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ। तो कहती है अच्छा जाओ नहा लो, पर कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे पास। तो कहती है तो तुम बीवी हो, तुम कपड़े निकाल कर दो, मैं क्यों लाऊं, तुम मुझे शादी करके लेकर आई हो ना अपने घर पे। कहती है शादी करके तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे शेट्टी हाउस में आकर रहूंगी, पर तुम तो यहाँ पर मेरे साथ ही आ गई। तो कहती यही ना, ये जो तुम्हारी ग्रीडीनेस है ना ये पूरा नहीं होने दूंगी, तुम्हारे जो सपने हैं ना वो होने नहीं दूंगी। मैं यहीं पर रहूंगी और तुम मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरी करोगी। मैं नहाने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ मुझे यहाँ पे कपड़े चाहिए। डिड यू गेट दैट, आई एम गोइंग। ऐसे कह के आहाना वहाँ पर चली जाती है वॉशरूम में और नहाने लग जाती है। थोड़ी देर में, नहाने से पहले पहले तक आधी देर तक सोचती रहती है कि नहा लिया और कपड़े नहीं मिले तो क्या करूँगी, कृषा ने अगर कपड़े नहीं दिए तो। पर वो कहती कि नहीं उसे देना ही पड़ेगा, और अगर उससे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली तो नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करेगी, वो इतनी बेकार तो है नहीं है। बट पर मैं गुस्सा हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं आने दूंगी अपने करीब, उसने मुझे पपेट बना के रखा। मैं भी उसे हर्ट करूंगी, जब तक मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और मैं उसे हर्ट करूंगी। ऐसे कह के आहाना वहाँ पर नहाना रख जाती है। नहा धो के जब वो बाहर निकलती तो टॉवेल लपेट के आती है। थोड़ी देर में वो जब देखती है कि बेड पे उसके पूरे कपड़े रखे रहते हैं और इनर्स भी रखे हुए रहते हैं, और वहाँ पर कृषा नहीं रहती है। कृषा बाहर जो बालकनी रहती है वो वहाँ पर खड़ी रहती है, और वो कुछ काम कर रही रहती है वहाँ बालकनी में। तो अहाना जब ये देखती है कि कृषा ने उसके लिए इतने अच्छे से चीज़ें रखी है तो उसका तो मन करता है कि कृषा को हग कर लूं और कृषा को एक बार फोर हेड पे किस करते हुए बोलूं यार सो स्वीट, बट तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। बट फिर अहाना सोचती है कि नहीं, इस बार अगर मैंने उसे ये चीज़ शो नहीं करी तो बहुत होगा। और वो थोड़ी सी हर्ट रहती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। उसे ऐसा नहीं था कि उसे प्यार नहीं था, लेकिन वो हर्ट भी तो थी। तो वो चुपचाप वो कपड़े वपड़े पहन लेती है और सब कुछ रेडी होकर बोलती है कि कहाँ तुम बाहर जाके क्या कर रही हो, चलो। तो कहती है कि कहाँ चलना है। तो कहती है ऑफ कोर्स रिसेप्शन के लिए भी तो जाना है, मुझे पार्लर छोड़ो। तो कहती है कि हाँ तो तुम चली जाओ पार्लर, तुम्हें जाना है मुझे नहीं जाना है। कहती है कि हाँ और तुम भूल गई हो शायद से शादी तुम्हारी भी हुई है मेरे से, तो हम दोनों को पार्लर जाना है। तो कहती है कि मुझे मेकअप वेकअप करना पसंद नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। प्रिशा कहती है, तभी आहाना कहती है चुपचाप चलो।
और अब तुम ही मुझे हर जगह लेकर जाओगी। और ऐसा हाथ पकड़ के लेके जाती है। कृषा उसका ये रूप देखकर भी उसे हंसी आ रही रहती है, क्योंकि कृषा को पता रहता है वो गुस्सा हो ही नहीं पा रही, पर वो कितनी कोशिश कर रही है। और कृषा को ये चीज़ पता रहती है कि अब किसी भी हालत में वो आहना को मना लेगी। पर जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो नीचे उतरती है, तो वहाँ पर मिसेस सुगंधा शेट्टी रहती है और अपनी बेटी की तरफ हाथ आगे करती है, हाँ मेरी बेटी। तो दोनों के दोनों वहाँ फ्रीज हो जाते हैं। और तो आहना कहती है, जाओ तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। तो यहाँ से कृषा उसकी तरफ देख के बोलती है, मेरी माँ? तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है? तो कहती है, तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं है। तो कहती है, तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं है। दोनों एक दूसरे को तुम्हारी माँ कह रही रहती है। तभी सुगंधा दूर से देख रही रहती है कि ये दोनों आपस में क्या लड़ रहे हैं। तभी वो कहती है, आहना बेटा, मेरी बेटी इधर तो आओ। तो कृषा बोलती, जाओ। कहती, यार ये क्या है, बेटी तो तुम्हारी है। तो कहती है, रहे तो तुम्हारे साथ है ना, जाओ तुम्हारी माँ बुला रही है। यहाँ से आहना आकर बोलते कि हाँ बोलिए। तो वो कहती है, बेटा हाँ रिसेप्शन के लिए चलना है ना, तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो वो कहती कि हाँ, तो कृषा भी चलेगी साथ में। तो वो कहती, कृषा क्यों चलेगी बेटा, कृषा की तो बुकिंग नहीं कराई। तो कहती है कि कैसी बात कर रही हो, मेरी वाइफ मेरे साथ ही नहीं चलेगी मॉम, कैसी बात है, मैं मेरी वाइफ के बिना नहीं जाऊंगी। और ऐसे पकड़ के वो अपनी कृषा को हाथ पकड़ के कार में बिठाती है और यहाँ पर वो भी बैठ जाती है। अब ये तीनों के तीनों, मतलब आगे जो मिस्टर शेट्टी क्या बोलते हैं, अन्ना रहते हैं, वो बैठे रहते हैं और उसके पीछे ये तीनों बैठी रहती हैं और ये तीनों बैठती है। तो बीच में आहाना रहती है, साइड में जो हमारी कृषा रहती है और उसके साइड में उसकी मॉम रहती है। आहाना दुनिया को दिखाने के लिए तो ये कह रही थी कि कृषा उसकी वाइफ है, वो उसकी वाइफ के बिना नहीं जाएगी, ऐसे से बार बार कह रही थी। और अंदर ही अंदर उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्से से देखे जा रही थी। तभी मिसेस सुगंधा शेट्टी कहते हैं, आहाना तुम्हें लगता है तुम सही काम कर रही हो? तो वो टर्न होके बोलती है, क्या मॉम, मैंने क्या गलत काम किया? तो कहती है कि तुम दोनों स्टेप सिस्टर्स हो यार, तुम्हें साथ रहना, उसके साथ रह लो, बट एज अ वाइफ तुम लोग नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पे आना कहती है, मॉम एंड ऑफ दिस डिस्कशन नाउ, शी इज़ माई वाइफ। क्यों आना, क्यों कृषा बेबी, तुम मेरी वाइफ ही हो ना, तुम मेरा ख्याल रखोगी ना? तो कृषा भी उस समय अपने बॉसी एटीट्यूड में आकर अपनी माँ को दिखाने के लिए उसे बहुत अच्छे से होल्ड करके बोलती है, ऑफ कोर्स मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। और यहाँ पर वो दिख रहे रहते हैं। तभी एकदम से थोड़ा करीब आके आना कहती है, ज़्यादा चांस मारने की कोशिश मत करो, मेरी लैप्स पे अपना हाथ हटाओ, तुमने वो हक खो दिया है, हाथ हटाओ। कृषा वहाँ से उसके लैप्स पे हाथ हटा लेती है और नॉर्मल बैठ जाती है। यहाँ पर जो सुगंधा शेट्टी थी वो भी गुस्से में। थोड़ी देर में ये लोग पार्लर के पास चले जाते हैं। दोनों पार्लर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो कहते हैं, ब्राइड कौन है? तो वहाँ पर बोलते हैं ये। तो वो बोलते हैं, अच्छा हाँ आइए आइए, मतलब आना आप आइए। तो कहती है वो भी ब्राइड है। तो वो कहती हैं कि वो भी ब्राइड है, मतलब क्या मतलब? तो कहती है कि वो मेरी वाइफ है और उनका भी मेकअप करिए, आज हम दोनों की रिसेप्शन है। तो यहाँ पे कृषा कुछ बोलती ही नहीं है और कहती है कि आप भी मैम? तो कहते हैं हाँ। तो कहती है ड्रेस? कहती है अन्ना ड्रेस? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं दोनों की ड्रेस लेकर आया हूँ। और ड्रेसेस आती है, जो कृषा की ड्रेसेस होती है वो मतलब ज़्यादा एकदम हैवी वाला नहीं होता है, वो इवनिंग गाउन ही रहते हैं दोनों के। तो दोनों के इवनिंग गाउन रहते हैं। एक का जो इवनिंग गाउन रहता है वो मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा रहता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिप्स भी रहती हैं, और एक में नॉन स्ट्रिप रहता है। नॉन स्ट्रिप जो रहता है वो आहाना का होता है, जो स्ट्रिप वाला रहता है वो कृषा का रहता है। और थोड़ी देर में वो देखती है, बोलती कि मैं ये पहनूंगी। तो आहाना बोलती है, बेबी वी आर मैरिड ना, तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, पहनोगी ना? तो यहाँ पे सुगंधा बोलती है कि नहीं पहनना है तो मत पहनो ना। तो वो कहती है, अरे नहीं मेरी वाइफ ने लिया है तो ऑफ कोर्स पहनूंगी। अब तो कृषा ऐसी हालत में हो जाती है कि बेचारी करे तो कहाँ करे। एक तो आहाना उसको अलग तरीके से टॉर्चर कर रही है, ऊपर से उसकी माँ तो और ऐसी अलग हालत में है। मतलब क्या वो कहाँ फंस चुकी है। उसकी एक गलती, वो भी सिर्फ उसकी गलती भी नहीं थी, उसने मोहब्बत करी थी और मोहब्बत में तो गलती होती ही नहीं है।
बट हाँ, उसने सिर्फ ये नहीं बताया रहता कि वो दोनों का रिलेशन क्या है। वो हर बार बोलती थी शादी इज़ नॉट पॉसिबल, बट रियलिटी नहीं बताया था। तो इस चक्कर में होता है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों तैयार हो जाते हैं अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे रहते हैं, तो बहुत 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 ब्यूटीफुल दिख रहे रहते हैं। जो आहाना होती है वो सिर्फ कृषा को देखती रह जाती, क्योंकि कृषा इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। और वो मन ही मन सोचती है कि अगर तुमने मेरे साथ वो नहीं किया होता ना, मुझे पपेट नहीं बनाया होता ना, ट्रस्ट में कृषा, मैं अभी तुम्हें लिप किस कर रही होती। और सच बोलूं, मुझसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल है मेरे को, मेरा अपने गुस्से पे मेंटेन होना कितना मुश्किल है। और यहाँ पे जो कृषा रहती है वो भी तैयार होती है और वो बाहर जाके रहती है। तभी आहाना की मॉम जो रहती है आहाना को एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है ना कृषा ने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। और एक बात बताऊं बेटा, जो भी उसने सबके सामने कहा है वो सब गलत है। मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, और मैं क्यों मारूंगी? तुम्हारी मॉम के साथ तो मैं तुमसे मिलने आती थी ना। और तुम कैसे सोच सकती हो? मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसा उसने बताया। वो बस मुझे तुमसे दूर करना चाहती। अगर उसको सच्ची में तुमसे प्यार होता तो वो जेन्युइनली तुमको सच बताती कि हाँ, उसने प्री प्लान करके तुमसे मिलने आई थी। पर तुम्हें एक बार भी उसने सच्चाई बताई अपनी कि वो कौन है, क्या है? क्या उसने ये बात भी बताया कि तुम्हें वो जोधपुर में जानबूझ के मिलने मिली थी? कुछ भी तो नहीं बताया ना। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें और तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी चीज़ों के लिए है। वो सिर्फ़ तुम अब तुम्हारे सामने अच्छा बन रही है ये देखकर, कि ताकि तुम्हें उस पे बहुत भरोसा हो जाए और बाद में वो तुम्हारा भरोसा तोड़ दे। उसने तुम्हें हमेशा से हर्ट किया है। और सचिन, आकृति, इन सब का प्लान है। उसका तो सचिन के साथ अफ़ेयर पहले से ही चल रहा है, और वो तो बस हर चीज़ हाइड करती है तुम्हें बताने के लिए। जैसे ही ये बात सुनती है कि उसका अभी भी सचिन के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो एकदम से बोलती है, नहीं मॉम, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहती, अच्छा यकीन नहीं होता है? ये देखो, रात के रात के 2 बजे क्या कर रहा है सचिन तुम्हारी ही वाइफ के घर पर। ये कल की फोटो है। वो रात के 2 बजे वहीं पर ही था। ये सब मैंने फोटोज ली है, ये देखो। और ये सब सब जानबूझ के कर रहा है। और अभी भी देखो, अगर वो फ़ोन पे भी बात कर रही होगी तो वो सचिन से ही बात कर रही होगी। तुम्हें यकीन नहीं आता है, तुम उसका मोबाइल चेक कर लेना, वो सचिन से ही बात कर रही होगी। और वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका अफेयर चल रहा है उसके साथ, और वो सिर्फ तुम्हें यूज़ करना चाहती है तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरे बच्चा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? आई लव यू। ये बोलती है जैसी, तो यहाँ पर जो आहाना रहती है उसके मन में ये बात बैठ जाती है। एक्चुअल में उसे अभी तक कोई भी बात का इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन जब भी वो सचिन का नाम सुनती थी तो उसका गुस्सा हो जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग कार में बैठते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, तभी वो कृषा का मोबाइल एकदम से हाथ में दे देती है। तो कृषा बोलती है कि तरीका है ये क्या तरीका है, तुम मेरा मोबाइल क्यों ले रही हो? तो कहती है, नहीं ले सकती। क्या वाइफ हूँ ना मैं तुम्हारी? क्यों मम्मा, मैं इसकी इनकी वाइफ हूँ ना, तो मेरा तो हक ही है ना। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, अब तो पूरा ही हक है। तो वो देखती है कि सच्ची में उसमें सचिन का कॉल आया रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कहानी का, और कैसे मोड़ होगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।